फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, इस चैप्टर को, साइंस के चैप्टर नंबर 4 को, परमाणु की संरचना को आज हम बिल्कुल जड़ से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। शुरुआत होती है इसकी इलेक्ट्रॉन से शुरुआत होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी जे टॉमसन ने। क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इसकी खोज की थी जे टॉमसन ने। किसने? जे टॉमसन ने पता किया था कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी सूचना, आवेश, द्रव्यमान और किस किरणों से किया था वो भी इसमें बताया गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे टॉमसन ने की थी। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ईट। इसके लिए एक ट्रिक है ईट। ई से आता है आपका इलेक्ट्रॉन और टा से आता है टॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको याद हो जाना चाहिए ईट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ई से ईट और टा से टॉमसन, जे टॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। किसके द्वारा की थी? कैथोड किरणों से। जो किरणें थी कैथोड की, उस किरणों के द्वारा जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया। ठीक है, अब इसका आवेश क्या है? आवेश बोले तो चार्ज। क्या? चार्ज क्या है? इसका चार्ज है माइनस में। किसमें? माइनस में। -1.6 गुणा 10 की पावर -19 सी। ये सी क्या है भाई? सी है यहां कूलाम। क्या है? कूलाम। ये कूलाम का ऐसा ही मात्रक है। क्या है? ठीक है, या कह सकते हैं आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम। क्या है? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलाम। जब आपसे एक नंबर कोई पूछ लेता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे कूलाम। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही मात्रक क्या बोलते हैं इसको? ऐसा ही मात्रक है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आवेश है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 सी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है द्रव्यमान। जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान बोले तो वजन कितना है? तो देखो, इसका जो द्रव्यमान है वो है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 सॉरी 9.1 गुणा 10 की पावर -31 31 केजी। क्योंकि द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या है? केजी। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए। ये द्रव्यमान आप पता कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की बात है वो खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, कैथोड किरणों के द्वारा की थी। इनका आवेश था वो -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम था, और जो द्रव्यमान था वो 9.1 गुणा 10 की पावर -31 केजी था। ठीक है, तो ये जानकारी है तो आपको पता चल गई होगी। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पर 1% भी अच्छी लगती हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन थे उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अब देखो, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। यहां कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बिल्कुल गलत। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, यह बात सत्य है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऐसा नहीं है। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन जो रदरफोर्ड थे उसके बारे में, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। विस्तृत जानकारी, बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है, इसलिए ये खोजकर्ता नहीं हुआ। इसने खोज नहीं की, बस इसने केवल जानकारी दी। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में ज्यादा जानकारी दी, प्रोटॉन के बारे में ज्यादा बताया, लेकिन इसने खोज नहीं की। तो आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो प्रोटॉन है इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने केवल इसके बारे में जानकारी एकत्रित की थी। ठीक है,
अब इसने की थी एनोड किरणें या कैथोड किरणों से। जो प्रोटॉन की खोज थी वो गोल्डस्टीन ने जो एनोड किरणें थी और कैथोड किरणें थी, इन किरणों से उसका पता किया था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, और उसका आवेश क्या है, आवेश चार्जिंग क्या है, चार्ज था उसका 1+ में था ये। ठीक है, केवल ये एक ऐसा तत्व है इलेक्ट्रॉन जिसका जो आवेश होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन है उसका जो आवेश होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम मैंने आपको बता दिया ऐसा ही मात्रक होता है, ध्यान रखना। द्रव्यमान 1.673 गुणा 10⁻27 केजी। द्रव्यमान कितना हो सकता है उसका, द्रव्यमान आप यहां देख सकते हो, ये आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये ऐसा ही मात्रक तो जरूर याद रखना, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, द्रव्यमान का आपको पता ही होगा केजी होता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि जो खोज प्रोटॉन की खोज थी वो गोल्डस्टीन ने की, रदरफोर्ड ने केवल इसके बारे में जानकारी एकत्रित की थी और इसकी खोज की थी एनोड किरणें से या कैथोड किरणें से की थी। आवेश और द्रव्यमान आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। किसकी, न्यूट्रॉन। किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी, चैडविक जी ने। अब इसके लिए मैं आपको पहले एक ट्रिक बता देता हूं। नाच, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने की थी। किसने, चैडविक जी ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक जी ने। इसकी ट्रिक क्या है, नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने की थी, इसकी ट्रिक है नाच। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा जो न्यूट्रॉन की खोज थी वो चैडविक जी ने की है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी इन्होंने किससे खोज की थी, हल्के कणों के हल्के तत्वों पर, जो कण थे उनके हल्के तत्वों पर इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इसका आवेश क्या है, ये पहला तत्व है जिसका आवेश उदासीन होता है। क्या, इसका जो आवेश होता है वो उदासीन होता है। उदासीन बोले तो जीरो, उदासीन बोले तो जीरो। जो न्यूट्रॉन है इसका आवेश, इसका चार्ज जीरो रहता है। ठीक है, जो इसका द्रव्यमान है वो 1.673 गुणा 10⁻⁻27 केजी होता है। ठीक है, ये आप पता कर सकते हो, 1.673 गुणा 10⁻⁻27 केजी इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं परमाणु मॉडल कि किसने कौन सा मॉडल बनाया, उसके बारे में क्या जानकारी एकत्रित की है। ठीक है, पहला मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल। जो जे थॉमसन थे उसने कौन सा मॉडल तैयार किया था, तो देखो ये आप देख रहे हो, इसको कहा गया है, ये देख लो, ये तरबूज बना हुआ दिख रहा है आपको, यही है थॉमसन का परमाणु मॉडल। जो थॉमसन थे, जे थॉमसन थे, इन्होंने परमाणु मॉडल तरबूज को, इसको तरबूज को मॉडल कहा गया है। थॉमसन के तरबूज के मॉडल को जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा गया है। क्या कहा गया है, तरबूज को थॉमसन का मॉडल कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो तरबूज होता है उसमें जो काले काले बीज होते हैं उसे इन्होंने कहा है ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव या माइनस कह सकते हैं, और जो बाहर का हिस्सा होता है जो हरा हरा होता है या काला काला होता है उसको कहा गया है इन्होंने धनात्मक। ठीक है, तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, अब आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने, उसके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी आई, उसके बारे में आपको बताया गया है। और जो कुछ सोने की कुछ झिल्लियां थी उनसे उन्होंने टक्कर कराई थी, ये देख सकते हो आप रदरफोर्ड से। इसकी रदरफोर्ड की कुछ कमियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड का अधिकतम भाग खाली था। जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो अधिकतर भाग था, कितना अधिकतर, मतलब मैक्सिमम जो हिस्सा था वो केवल खाली था। ठीक है, दूसरा धनात्मक आवेश कम था, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कम थे, मतलब वो कम स्थान में आ रहे थे, ज्यादा जगह नहीं गिर रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। केंद्र बहुत ही छोटा था, जो केंद्र सेंटर होता है ना बीच का, वो बहुत ही छोटा था। किसका? रदरफोर्ड का। ठीक है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब आता है बोर का परमाणु मॉडल। किसका? बोर का परमाणु मॉडल। तो ये तीनों मॉडल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 5 नंबर या 3 नंबर में कि इनके मॉडल का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? बोर का परमाणु मॉडल है इलेक्ट्रॉन को कोशों में वितरण करना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कोशों में वितरित करना। कौन कौन से कोश हैं? 4 कोश हैं, के, एल, एम, एन। इन 4 कोशों में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन को वितरित किया जाता है। ठीक है, तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। दूसरा, संयोजकता कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जो संयोजकता कोश होती है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ये था बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब हम जानते हैं परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को। ठीक है, तो जो परमाणु संख्या थी, जो परमाणु संख्या थी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर थी। क्या? जो परमाणु संख्या थी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर थी। ठीक है, और जो प्रोटॉन संख्या थी, जो प्रोटॉन संख्या थी वो परमाणु संख्या के बराबर थी। तो आपको समझ में आ गया होगा परमाणु संख्या क्या थी? जो परमाणु संख्या थी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर थी, और जो प्रोटॉन की संख्या थी वो परमाणु संख्या के बराबर थी। ठीक है, ये आपको परिभाषा पता चल गई होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे? तो देखो, परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर था। क्या? इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या के बराबर था। ठीक है, तो इनके बारे में आपको डिटेल पता चल गई होगी। लेकिन द्रव्यमान संख्या आपकी रह गई है। क्या रह गई है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के दोनों का जोड़ क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा भी हो गया और यहां से आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लास्ट रह गया है, समस्थानिक और संभारिक। ये आप देखो, समस्थानिक और संभारिक, इसमें कभी कभी आपसे अंतर भी पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका समस्थानिक। क्या? जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, समस्थानिक के 4 उपयोग लिखिए। तो 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये समस्थानिक और संभारिक देख लो एक बार, और ये उपयोग देख लो इसके, और आपका ये एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा समस्थानिक के प्रयोग क्या है। ठीक है, या समस्थानिक और संभारिक में अंतर क्या है। तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।